इस वक्त मैं लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हुआ हूँ और ये पटरी है मेन। और ये आप देख सकते हैं कि उसकी वो गल गई है। ये मेरे ख्याल 100-150 साल पुरानी ही पटरी है। जहाँ जाना होता है उनको टाइम दिया होता है कि हम इतने बजे तक घर पहुँचेंगे। जब घंटा 2 घंटे लेट होते हैं वो टेंशन में पड़ जाते हैं। मेरे पीछे इस वक्त 2 बोगियाँ खड़ी हैं जो लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आती थी। ये भी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। बाकी बोगियों को जो है वो यार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वो ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, डर ये अल्लाह माफ़ी दे कोई मसला ना रास्ते में हो गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो इसलिए हमें डर होता है। रवां बरस की बात करें तो जनवरी से लेके अब तक जो है 20 से 22 हादसा जो हैं रेलवे के हो चुके हैं। और हुकूमत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस बात पे कि ट्रेनों का काफ़ी मुद्दत हो गई है, काम नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद शादरा रेलवे स्टेशन पर। आज हम बात करेंगे रेलवे के बढ़ते हुए हादसात पर। मुसाफिर ट्रेन हो या माल बरदार, पटरी से अचानक उतर जाती है या पहले से खड़ी हुई गाड़ी में जाकर टकरा जाती है, जिससे सैकड़ों मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर जो जान बहक भी हो चुके हैं। और ये हादसात में जो इजाफ़ा है वो गुज़श्ता कई बरसों की निज़त रवां बरस जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। यानी कि रवां बरस की बात करें तो जनवरी से लेके अब तक जो है 20 से 22 हादसात जो हैं रेलवे के हो चुके हैं। चाहे शालीमार हो, पाक बिज़नेस हो, कराक्रम हो, कोई भी ट्रेन हो। और हैरानकुन बात यह है कि माल बरदार ट्रेनें जिस पर अरबों करोड़ों रुपए का जो है सामान जो है वो लदा होता है, वो भी जाके जो है या तो पटरी से उतर जाती हैं या पहले से खड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाती हैं। रेलवे इंतज़ामिया ने इनकी रोकथाम के लिए बड़े दावे तो बहुत किए हैं कि हमने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। जहाँ जहाँ पटरियाँ खस्ता हाली का शिकार थी वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वहाँ पे ड्राइवर को कहा गया है कि वो आहिस्ता चलें। लेकिन सब के बावजूद जो है रेलवे के हादसात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे पीछे इस वक्त 2 बोगियाँ खड़ी हैं जो लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आती थी। ये भी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। बाकी बोगियों को जो है वो यार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये अभी तक खड़ी हैं और ये नई बोगियां थी। अब इसकी भी खस्ता हाली जो है यहीं पे खड़े खड़े गल सड़ जाएगी। चाहे वो लाहौर का रेलवे स्टेशन हो, शादरे का रेलवे स्टेशन हो, मुल्तान हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, सक्कर हो, हैदराबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, कोई भी रेलवे स्टेशन आप उठा के देख लें तो पटरियों के साथ जब आप सफ़र करते हैं तो आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसी कोचेज़ नज़र आएंगी जो हादसे का शिकार हो चुकी हैं और वो गल सड़ गई हैं। यानी कि रेलवे इंतज़ामिया ने अरबों रुपए की लागत से जो ट्रेनें थीं और जो इंजन थे, जो बोगियां थीं, वो रिपेयर नहीं की, गल सड़ गई। उनकी जगह जो नई बनाई गई उनको ट्रैक पर जब डाला गया तो वो भी दौरान सफ़र जो है वो या तो पटरी से उतर जाती हैं या पहले से खड़ी हुई ट्रेन से जाके टकरा जाती हैं। इसके ऊपर तहकीकात भी हुई हैं, ड्राइवरों की गफलत भी सामने आई है, चलती ट्रेन के हुक भी टूटने के जो चीज़ें सामने आई हैं। कई बार जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी है और कहा गया कि इन रिपोर्ट्स के बाद जो है इक़दामात मज़ीद सख्त किए जाएंगे। लेकिन वो इक़दामात हमें सिर्फ कागज़ों की हद तक नज़र आए हैं, अमली तौर पर वो इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आए हैं। आइए इसी बारे में बात करते हैं। जो रेलवे से सफ़र करते हैं, हम रेलवे स्टेशन लाहौर चलते हैं और वहाँ पर जाके रेलवे मुसाफिरों से पूछते हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनका ये सफ़र बाहिफाजत कैसे पूरा होता है, क्या उनको ख़दशात हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी उनसे जाकर मालूमात लेते हैं। खौफ और डर तो बहुत आता है। पहले तो ये है कि हम लोग सफ़र करते थे बसों में, अच्छी थी वो। उसके बाद ये बसों के हादसा होते थे, इसलिए दोबारा हमने कोशिश की है कि हम ट्रेन पे आ जाए। अब ये देखें कि अभी मेरे कराची से रिलेटिव आने वाले हैं और टाइम था जी 9:15 बजे का। जो ट्रेन अभी तक कराची से कराक्रम एक्सप्रेस फैसलाबाद से जो डिस्टेंस बनता वो 190 किलोमीटर में भी, वैसे अगर सारा गया तो 2 घंटे का, 11:15 का वो ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, डर ये अल्लाह माफ़ी दे कोई मसला ना रास्ते में हो गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो इसलिए हमें डर होता है। तो ट्रेन में हादसा जो हो रहा है इसकी भी हमें बड़ी परेशानी है कि यार इसके लिए इसका कोई हल किया जाए, कोई नियम बदल किया जाए कि कोई हादसा ना हो, कोई मसले मसाइल ना हो। हुकूमत तो नहीं चाहती कि किसी की जान चली जाए या किसी की औलाद चली जाए। हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, मगर हुकूमत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस बात पे कि ट्रेनों का काफ़ी मुद्दत हो गई है, काम नहीं किया। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे अच्छे तो अच्छा काम किया जाए। इसमें तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अभी हम अब्रॉड जाएँ तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया है। उधर बुलेट ट्रेन वगैरह चल गए, यहाँ पे अभी भी 1947 वाला ही
निज़ाम जा रहा है, तो लाइन भी डबल करें, क्योंकि एक ट्रेन जाती है फिर दूसरी आती है, इनको लाइन भी डबल करनी चाहिए। हादसा की सबसे बड़ी वजह ये है। शुक्र है कि रब की ज़ात ने हमें खैरियत से लिया है, उसकी बड़ी करम नवाजी है कि वो हमें खैरियत से लिया है। ये हमारा कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है बस, जो जिनको टाइम टेबल कभी मतलब सही करना ही नहीं आया। वजह क्या, खौफ आता है? खौफ क्या, घर वालों को परेशानी होती है, जहाँ जाना होता है उनको टाइम दिया होता है कि हम इतने बजे तक घर पहुँचेंगे, जब घंटा 2 घंटे लेट होते हैं वो टेंशन में पड़ जाते हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तान के स्टेशन हैं ना, आप उनका मैप देख लें, आप उनकी जो है ना स्ट्रक्चर आप उनका देख लें, वो वही बना हुआ है जब से बनी है। अंग्रेज़ के हाथ की बिछाई हुई लाइन है पूरी की पूरी। आप यहाँ से एक छोटा सा अंदाज़ा लगाएं, वो जो पीछे आपको लाइन नज़र आ रही है वो लकड़ी, ठीक है। अगर आपका कैमरा मैन उधर घुमा सकता है तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको दिखाएँ कि लकड़ी इस वक्त गल चुकी है, जिस पर लाखों लोग जो है डेली बेस पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इससे बड़ा रिस्क क्या होगा कि किसी का कील गला हुआ है, किसी लकड़ी में जान ही नहीं है, बिल्कुल खोखली हुई पड़ी है। पता नहीं, आपका कहने का स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान पे, इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी नाज़रीन, इनका कहने का मकसद यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो तवज्जो दी जाए। रेलवे की अपग्रेडेशन थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन जो रेलवे जिस पे सफ़र करते हैं ना उनकी बोगियों पे तवज्जो दी जा रही है, ना रेलवे ट्रैक पे तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन इम्तियाज़ को कहूँगा, ये इस वक्त मैं लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हुआ हूँ और ये पटरी है मेन, और ये आप देख सकते हैं कि उसकी वो गल गई है। ये मेरे ख्याल 100-150 साल पुरानी ही पटरी है, और उसके देख लें वो हुक भी बाहर निकले हुए हैं, ये लकड़ी के बाले थे। ये कितना एक वज़न जो है सहेगी, और यही सूरत हाल तकरीबन तमाम यानी कि खैबर से लेके कराची तक के जो ट्रैक है वो इसी तरह ही खस्ता हाली का शिकार है। जहाँ ट्रैक सही है वहाँ पर जो है वो ट्रेन की बोगियाँ जो है उनकी क्लिपिंग नहीं होते, कहीं जो है चलती ट्रेन का फ्रश जो है वो टूट जाता है। और रही सही कसर जो है माल बरदार ट्रेनों की भी जो है वो भी हादसा हो गए, जिसकी स्पीड 40 से 50 होती है, वो भी जाके खड़ी हुई ट्रेन से टकरा जाती हैं, यानी कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, हमने बताया कि लोग हज़ारों रुपए टिकट देकर ट्रेन से सफ़र तो करते हैं, वो मजबूर भी हैं क्योंकि रोड से सफ़र करना ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत ट्रेन से। लेकिन अब रोड बाहिफाजत जो है वो सफ़र कर रहे हैं लग्जरी कोचेज़, और ट्रेन के हादसा जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी रोकथाम के लिए अभी तक रेलवे इंतज़ामिया ने उस तरह के इक़दाम नहीं उठाए जिस तरह के इक़दाम फ़ौरी तौर पर उठाने चाहिए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे।